जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। इंतकाम की ख्वाहिश नहीं, कौम की खिदमत और मुल्क की खुशहाली का जज्बा लेकर आया हूँ। जब भी मौका मिला मुल्क की खिदमत की, कुर्बानी से दरेक नहीं किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल के लिए आए कारकुनों से खिताब। बोले माजी में धरनों के दौरान मोटरवे और बिजली के कारखाने बनाए, वो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में से हैं। एटमी धमाके ना करने के एवज $5 अरब ठुकराए, मुल्क को एटमी ताकत बनाया, लोड शेडिंग खत्म की। उनके दौर में रोटी 4 रुपए की थी जो 20 रुपए की हो गई, इसलिए उन्हें निकाला गया। पेट्रोल, चीनी और दीगर अशिया की कीमतें कहां पहुंच गईं? महंगाई फिर से खत्म करेंगे, पाकिस्तान को IT पावर बनाना है। नवाज शरीफ ने खिताब के दौरान दुआ भी करवाई। मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए, लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का भी तस्करा किया। जलसे से खिताब में कहा उन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया, उन्हें जेल में डाला, मुल्क बदर किया, जाली केसेस बनाए गए, माँ और बीवी सियासत की नजर हो गई। कई बार दरखास्तों के बावजूद फोन पर बात नहीं कराई गई। बीवी की वफात की खबर जेल में मिली। मरियम नवाज को सेल में खुद उसकी मां की रहलत का बताया। उनका और मरियम का सेल पास पास था, लेकिन मिलने की इजाजत नहीं थी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद किसी ने नून लीग को नहीं छोड़ा। कौन है जो चंद साल बाद नवाज शरीफ को प्यारों से जुदा कर देता है? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं वो फर्क मैं मलूज़े खातिर रखना चाहता हूं जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को तनकीद का निशाना बनाया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में बोले चेयरमैन PTI का नाम नहीं लेना चाहते। वो उनमें से नहीं जो किसी की पगड़ियां उछालें। पगड़ियां उछालना चेयरमैन PTI का काम था, उनका नहीं। बगल में छुरी, मुंह में राम राम वाला काम उन्हें नहीं आता। उनके पास भी तस्बीह है, मगर कोशिश करते हैं दूसरों के सामने न पढ़ें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। नून लीग के कायद लाहौर एयरपोर्ट से शहबाज शरीफ के हमरा हेलीकॉप्टर के जरिए शाही कला पहुंचे। शाही कला में नमाज मगरिब और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान पर जलसागाह पहुंचने पर जज्बाती मनाज़े। नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज को गले लगाकर आबदीदा, पार्टी रहनुमाओं के हाथों में हाथ डालकर इजहार यकजहती किया। नवाज शरीफ ने कामयाब पावर शो करने पर लीगी रहनुमाओं को शाबाश दी। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज इसहाक डार को गले लगाकर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान से काफिले की सूरत में अपनी रिहाइश का जाती उमरा पहुंचे। नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज समेत मरकजी क़यादत भी मौजूद थी। नवाज शरीफ की आमद के मौके पर रिहाइशगाह को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। घर के बाहर फूलों की पत्तियां बिछाकर खुशामदीद कहा गया। नवाज शरीफ के अपने वालिदैन और अहलिया की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हों आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। नवाज शरीफ ने दुबई से रवानगी के वक्त मुस्कुराते हुए शेर सुनाया। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। बोले सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा, सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहे हैं। दुख है पाकिस्तान आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। मुल्क को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करके कर सकते हैं। उन्हें ऐसा करना आता है। वो 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। जो तारीख देगा वही तरजीह होगी।
नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मुल्क भर से लाखों लोग मीनार पाकिस्तान आए। 75 साल में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर खिताब। बोले, नवाज शरीफ जिद्दोजहद, जज्बा और जुनून है। नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने जेल काटी, हथकड़ी लगवाई, जिलावतनी बर्दाश्त की। नवाज शरीफ ने जुल्म के बावजूद सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। 9 मई का वाक़या तो दूर की बात, नवाज शरीफ के होते हुए कोई गमला भी नहीं टूटा। नवाज शरीफ आ गया, अब गुर्बत और बेरोजगारी खत्म होगी। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देखें नवाज शरीफ वापस आ गया। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। लोग कहते थे नून से शीन निकल जाएगी। इस वक्त नून भी यही खड़ी है और शीन भी। मरियम नवाज का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। बोली, अल्लाह जिसे ख़त्म ना करना चाहे वो ख़त्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ जिंदा मिसाल हैं। जलसागाह में पूरा पाकिस्तान आया हुआ है। मुस्लिम लीग नून के शहरों के लिए मीनार पाकिस्तान का मैदान भी छोटा पड़ गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मरियम नवाज आबदीदा। मीनार पाकिस्तान पर जलसागाह में जज्बात पर काबू ना रख सकी। मरियम नवाज ने जाती उम्रा से रवानगी से कबल वालदा की खबर पर फातिहानी की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हमजा शहबाज भी मीनार पाकिस्तान जलसा में शरीक हुए। मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने हाथ एक साथ बुलंद करके इजहार यकजहती किया। रवानगी से कबल हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात, जलसे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हमजा शहबाज कहते हैं, नवाज शरीफ 24 करोड़ आवाम की उम्मीद हैं। 21 अक्टूबर का दिन तरक्की और खुशहाली के सफर के आगाज के तौर पर याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की मुलाकात। IPP ने ओन चौधरी से वजाहत तलब कर ली। तर्जुमान ने कहा, ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ओन चौधरी जाती हैसियत में गए तो फौरी वजाहत करें। सब ठीक कर देगा वालों ने पहले विफाक और पंजाब में कुछ न किया। नवाज शरीफ की आमद पर IPP रहनुमा फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा, 16 माह की हुकूमत ने आवाम को जो जख्म दिए, काश नवाज शरीफ इसके लिए कोई मरहम साथ ले आते। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, जलसे में मियां साहब ने अपनी तमाम तर मजलूमियत की दास्तान सुना दी। PTI के साथ तमाम नाइंसाफियों के पीछे मियां साहब और उनकी जमात है। नवाज शरीफ की तकरीर अपने भाई की 16 माह की हुकूमत पर चार्जशीट थी। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात का कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम। कहते हैं, अवाम को नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें हैं। मुल्क को इंतकामी सियासत नहीं, मुफाहमत, यकजहती और मजबूत मैशत की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को मैशत की बहाली और महंगाई के खात्मे के लिए मेहनत करना पड़ेगी। तर्जुमान JUI ने कहा, नवाज शरीफ को वतन आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। सियासी जमातें रसाकशी बंद कर दें, मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुआशी सूरत हाल दगरगू है। तमाम जमातों को मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना होगा। चेयरमैन PTI की दोनों बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करा दी गई। अडियाला जेल हुकाम ने व्हाट्सएप के जरिए बेटों की गुफ्तगू कराई। चेयरमैन PTI के बेटों के साथ 20 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू जारी रही। वकील शहराज रांझा के मुताबिक टेलीफोन पर बातचीत होने पर चेयरमैन PTI के बेटे कासिम और सलमान बहुत खुश थे। साइफर केस समाअत करने वाली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने गुफ्तगू कराने का हुक्म दिया था। निगरान वफाकी वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सोलंकी से चीनी मीडिया वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक के मेन स्ट्रीम मीडिया के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने का फैसला। मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, पाकिस्तान चीनी सदर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कदर की निगाह से देखता है। BRI मंसूबा मुआशी तरक्की के जरिए अमन और खुशहाली का मजहर है।
सी पैक के नए मरहले में चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को मजबूत बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पायदार तरक्की के लिए ख़वातीन का अमली मैदान में मौसर किरदार नागुज़ीर है। ख़वातीन की तरक्की के बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के जरिए NOCs एक ही छत तले दस्तयाब होंगे। वर्ल्ड कप में अपने 5वें मैच के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेंगलोर से चेन्नई पहुंच गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। खिलाड़ियों ने हफ्ते को आराम किया। आज ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का 5वां मैच कल चेन्नई में अफगानिस्तान के साथ होगा।